एक दिन एक ऐसी घटना हुई कि मैं कहीं जा रहा था और रास्ते में मैंने बाइक रोक के एक कुएं के पास पानी पिया। दूर मेरी नज़र पड़ी, अभी गाँव देहात में खुले में लोग शौच करते हैं, तो एक लड़का बैठा था और वो शौच के लिए बैठा था, पोजीशन से समझ में आती थी बात, लेकिन उसके हाथ में फ़ोन था। मेरी उसके ऊपर नज़र पड़ी तो मेरा दिमाग घूमा उसी दिन से कि ये छोड़ने लायक काम नहीं है। क्यों नहीं है कि इसके बगैर तो लोग सोच भी नहीं जा सकेंगे आगे। क्या गजब जगह से आपको इंस्पिरेशन मिल गई। पता नहीं कहाँ से मिल सकता है आदमी को, हाँ। ये सच्चाई है। हाँ। उस दिन से फिर मैं रेगुलर होने लगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और लल्लन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पर है। और आप जानते हैं कि हम सिर्फ चुनाव यात्रा में चुनाव नहीं दिखाते, उस इलाके के रंग रूप, ढाल चाल और खान पान तमाम चीज़ों को भी दिखाते हैं। और जब हरियाणा में हैं और गाय भैंस की बात ना हो, जिसके लिए कहते हैं दूध दही का खाना देसा में देश हरियाणा, और उसकी बात ना हो तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। ये जो हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं बहुत कमाल के आदमी हैं और इनसे हम इनको बुला के ले आए, ज़बरदस्ती पकड़ के ले आए कि चलिए थोड़ा हमको ज्ञान दीजिए। ये फार्मिंग गुरु जी के नाम से विश्व विख्यात हैं। और क्यों विख्यात हैं वो आपको बता दूं कि ये किसान खेती करते थे, खेती करते करते फिर इन्होंने गाय पशुपालन शुरू किया, भैंसें पाली, फिर उसके बाद इन्होंने जो है दुनिया के साथ कदम ताल किया और अपना यूट्यूब चैनल, अपना फेसबुक चैनल बनाया और अब जो है गदर पैसा पीट रहे हैं। पूरी कहानी ये है, ठीक बात है? हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। सुरजीत जी, हाँ जी। सुरजीत सिंह जी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपने खेती खेती करते थे पहले, फिर ये कब से आपने पशुपालन में आए? मैंने लगभग 5 साल खेती की। तो खेती में क्या था कि ये समझ नहीं आता था, कभी तो 3 महीने में पैसा आएगा, किसी फसल में 6 महीने में आएगा और किसी फसल में 1 साल में आएगा। और अब धीरे-धीरे करके खर्चे बढ़ते जा रहे थे, तो अब एक दिन ये बात दिमाग में आई कि ये 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में एक बार पैसा आता है और 2 दिन में ही चला जाता है। कोई ऐसा काम हो सकता है क्या हर रोज़ पैसे आ जाएँ? पहले ऐसा सोचना किया। ठीक है। तो कई चीज़ें दिमाग में आई कि दुकान से आ सकता है, इससे आ सकता है, उससे आ सकता है। फिर वो सोचते-सोचते दिमाग में आया कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में 2 बार पैसे आ जाएँ। तो बड़ी पूँजी अपने पास थी नहीं, किसान परिवार से थे, व्यापार की कोई ज़्यादा समझ थी नहीं। पशुपालन हरियाणा में लगभग घर में पैतृक धंधा हम इसको कह सकते हैं। खेती के साथ पशुपालन लगभग हर घर जुड़ा हुआ है। फिर समझ में आया कि डेयरी करते हैं तो डेयरी में दोनों टाइम पैसा आ सकता है, सुबह भी और शाम भी। और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़े फैक्ट्री की बिज़नेस की मेरे को नॉलेज नहीं है। एकमात्र यही ऐसा काम है, मान लीजिए आज कोई फैक्ट्री खड़ी करते हैं तो हो सकता है 6 महीने बाद रिटर्न आएगा या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद। आज कोई भैंस हम लेके आए, दिन में 1 बजे 2 बजे तो वो शाम को ही पैसे दे देगी। तो ये समझ में आई कि खेती की बजाय दिन में 2 बार पैसे डेयरी से आ सकते हैं। तो इस तरह करके खेती से पशुपालन में आ गया फिर मैं। फिर डेयरी फार्म बनाया और डेयरी फार्म चलाया। अच्छा, हाँ जी। लेकिन आप जैसे खेती से आप कह रहे हो कि फिर पशुपालन में आ गए और ये गांव में तो होता ही है पशुपालन। फिर आपको ये चस्का कब लगा कि आप जो है गुरु जिसको चैनल वैनल बना लिया जाए, और उसके बाद जो है ये कहाँ से आया जो है, और वो भी इस उम्र में? आधा आप लगते, पहले मैं तो बहुत आपके बारे में जानना इसलिए चाहता हूँ, जिज्ञासु हूँ, मैंने देख रखा है कि आप राजस्थान से हो कि हरियाणा से हो। आप पहले बात तो पगड़ी पहनते हो जो राजस्थान वाले पहनते हैं। हम लोग अभी बैठे हैं भिवानी में, आप रहते हो पिलानी में। आपने बताया आपका घर है रोहतक में। क्या है पूरी कहानी, थोड़ा विस्तार से बताइए। ये कहानी धीरे-धीरे करके बच्चों के साथ चेंज होती चली गई। अच्छा। अब बात वहीं से कड़ी स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद फिर ये बताऊँगा कि ये राजस्थान में कैसे आना-जाना हो, बाद की बात है। पहली बात, अब पशुपालन से फिर यूट्यूब पर। हाँ। तो मेरे एक साले जी हैं, वो इंजीनियर हैं। और एक दिन किसी ने, मेरे मित्र ने मेरे से ये वीडियो मंगवाई थी कि आप मुर्रा भैंस कैसी होती है, वीडियो बना के भेजो। मेरे को कुछ नहीं पता था वीडियो का। तो मैंने ऐसे फ़ोन करके और वो वीडियो बना ली, उसमें मुर्रा के जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो दिखा दिए और वो वीडियो उसके पास भेज दी। उसी दिन वो साले जी आ गए तो वो कहने लगे, उसको भी सिर्फ इतना ही पता था कि यूट्यूब के ऊपर चैनल बनता है, उसमें इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए तो आदमी प्रसिद्ध होता है, पैसे का उसको भी नहीं पता था। अच्छा।
तो वो मेरे को कहने लगा कि जीजा जी आपको एक काम बताऊं और। तो मैं उसको हंस के बोला कि इस जन्म में जितने काम आप करवा सकते हो वो मेरे से करवा लो। क्या काम है? बोले आप ऐसे ऐसे ना यूट्यूब के ऊपर अपनी डेयरी की अपना दिनचर्या या अपने इस काम को आप कैसे देखते हो, ये प्रॉफिट का या लॉस का, वो वीडियो बना के डालो। लगभग 9 बजे की बात थी, तो मैं उससे पीछा छुटाने के लिए मैं बोला वीडियो तो मैंने बना रखी है, मेरा फ़ोन उसको दे दिया। उसी ने ये चैनल बनाया और वो वीडियो अपलोड करके अगले दिन चला गया। लगभग 20 दिन बाद उसका फ़ोन आया कि आपने आपका चैनल देखा है? मैं बोला क्या नाम है चैनल का? तो उसने बताया फार्मिंग गुरुजी। तो उसने वो वीडियो देखी, तो तब तक वो वीडियो 2 लाख लोग देख चुके थे। अच्छा। उसको खुद को नहीं मालूम था। और शायद यूट्यूब पर मुर्रा भैंस की पहली वीडियो वही थी। अच्छा। किसी एक दो ने डाली होगी तो उसके बाद वो कहने लगा कि आप है ना इस पे वीडियो डाला करो। मैं बोले क्या हो जाएगा? बोले आप फेमस हो जाओगे। तो फिर मेरा बेटा है, उसने उसको थोड़ा सा उकसाया कि तू वीडियो बनाया कर, एडिट किया कर, ये किया कर, वो किया कर। तो वो शाम को आता तो बोलता पापा जी वीडियो बनाए, मैं किस बारे में? बोले मैं कुछ पूछ लूंगा कि ये भैंस को आप क्या खिलाते हो। तो वो मैं जो खिलाता था वही बता दिया। फिर एक दिन उसने एक वीडियो बनाई कि इसमें नुकसान है कि फायदा है, तो मैंने दोनों बातें बता दी। ऐसे करके वो कुछ दिन वीडियो मैं तो सिर्फ बोलता वो डाल देता। अच्छा। फिर उसके एग्जाम नजदीक आ गए, वो बीएससी फर्स्ट ईयर में था। अब मेरे को भी चस्का लगा देखने का कि इतने लोग देखते, इतने कमेंट आते हैं। पढ़ते थे आप कमेंट? हाँ पढ़ता था मैं कमेंट, लगभग 15-20 वीडियो बना ली थी, मैं कमेंट पढ़ता था। फिर एक दिन आके उसने कहा कि मेरा अब एग्जाम का टाइम आ गया, ये यूट्यूब चैनल आप चलाओ तो चलाओ, मैं एक दिन भी ना तो आपकी वीडियो बनाऊं ना एडिट करूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अब आदमी के दिमाग में जब चस्का लगता है ना, फिर मैंने एक दो से बात की, बोला यार तेरा चैनल तो बहुत अच्छा चल रहा है, इससे तो कमाई भी होगी। तो अब कमाई के पीछे तो आदमी दौड़ता ही है। तो फिर ये सारी चीजें मैंने खुद सीखी। अच्छा। अपने आप से ही फोन को सेट करना, उसके आगे खड़ा होना। और माइक भी मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे उसके बाद खरीदा था, डायरेक्ट वैसे ही बोलता था। अभी कितने हो गए? अभी 12 लाख कुछ है। 1 मिलियन के ऊपर है? हाँ, 1 और मिलियन। फेसबुक पे भी? फेसबुक पे 8,70,000 ऐसा कुछ है। अच्छा। हाँ। ये देखिए आपको प्यार दिया भैंस ने। ये तो इनकी आदत है। हाँ। तो नहीं तो ऐसे फिर और फिर आपको कैसे लगा कि यार ये सोशल मीडिया बहुत ताकतवर चीज होगी, इसको जो है इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? अब जो बात बताऊं ना आपको, हाँ। पर रहने देना। हाँ। जैसे मैंने बताया कि दो एक दिन में 2 टाइम पैसा कैसे आए, हाँ। यहाँ तक बात आ गई और सफल रही। हाँ। दोनों टाइम पैसा आने लगा। हाँ। फिर ये चैनल आ गया और इस पे वीडियो बनाने लगे, और फिर किसी ने बताया कि इसको आप मोनेटाइज, उस टाइम पे ये क्राइटेरिया वगैरह कुछ नहीं होता था। हाँ। 10,000 व्यू पे भी शायद मोनेटाइज हो जाया करता चैनल। अच्छा। और अपने तो पहली वीडियो से ही हो गए थे। हाँ। तो फिर वो मोनेटाइज करवा लिया, तो फिर देखा कि $2, अपने तो रुपए के लिए लड़ रहे हैं हाँ। और ये इनकम डॉलर में है। हाँ। तो वहां से फिर दिमाग घूम गया कि दिन में 2 टाइम अपने को पैसा चाहिए था, वो आ गया। हाँ। अब ऐसा काम हो कि अपन सो जाए तो भी पैसा आता रहे। हाँ। तो ये यूट्यूब से होता है। हाँ। अपन 10 मिनट बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं हाँ। और रात को सो जाते हैं, तो रात को भी वो वीडियो कमाती है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है पहली कि बार आपको $2 मिला? $2 पहले दिन मैंने जिस दिन चेक किया ना मोनेटाइज के बाद, तो उसमें $2 शो कर रहा था। हाँ। मुझे यार डॉलर तो नाम ही बड़ा है अपने लिए, तो डॉलर में अपने को देगा कौन? डॉलर तो देखा ही नहीं कभी। बस उसके बाद तो फिर चस्का लग गया। और चस्के में क्या लगा लोगों को, मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूँ, अच्छा। इन्फॉर्मेशन मेरी जेन्युइन है, हाँ। डेयरी से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। आप ऐसे बहुत हाईटेक गैजेट और ये सब नहीं, फोन से सब? फोन से अभी थोड़ा ये गोप्रो वगैरह लिया है, हाँ। नहीं तो सारा काम फोन से ही चलता है। उससे वीडियो ले लेते हो और लगा देते हो? हाँ, कोई बस। एडिटिंग वेडिटिंग नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत आता ज्यादा। है आपको? हाँ आता है, वैसे सीख लिया आपने? सीख लिया है, हाँ। ऐप में ही कर लेता ये हूँ। बहुत तामझाम नहीं है? नहीं ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा। अपनी जेब है, अभी यहाँ कोई बात समझ में आई थी, यहाँ भी वीडियो बना सकते हैं अपन। अच्छा। यहाँ बैठे बैठे समझ में आया कि डेयरी के बारे में लोगों को ये बताना है कि प्रॉफिट में कैसे आती है। हाँ। आप नुकसान खा रहे हो तो क्यों, 10 कारण बताऊंगा, उसमें से 9 मिलेंगे ही मिलेंगे।
लेकिन आपको मोबाइल की ताकत समझ में आ गई थी। मोबाइल की ताकत समझ में आ गई। कोई ऐसी घटना हुई जिससे आपको मोबाइल की ताकत समझ में आई? मोबाइल की ताकत ऐसा है कि मैंने लगभग 200 वीडियो बना ली, उसके बाद मैं रेगुलर नहीं रहा इस पे। हाँ, एक तो टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि ये डेयरी का काम बड़ा फौज से भी मुश्किल काम है। इसमें ड्यूटी आपको देनी ही देनी है, हाँ, ट्वाइस ही नहीं हो सकता इसमें। हाँ, और आपका ट्वाइस ही है तो आपको नुकसान होगा। हाँ, तो एक दिन एक ऐसी घटना हुई हाँ, कि मैं कहीं जा रहा था और रास्ते में मैंने बाइक रोक के एक कुएं के पास पानी पिया। हाँ, दूर मेरी नज़र पड़ी, अभी गांव देहात में खुले में लोग शौच करते हैं, हाँ, तो एक लड़का बैठा था हाँ, और वो शौच के लिए बैठा था, पोजीशन से समझ में आती थी बात, हाँ, लेकिन उसके हाथ में फ़ोन था। हाँ, मेरी उसके ऊपर नज़र पड़ी हाँ, तो मेरा दिमाग घूमा उसी दिन से कि ये छोड़ने लायक काम नहीं है। हाँ। क्यों नहीं है कि इसके बगैर तो लोग सोच भी नहीं जा सकेंगे आगे। क्या गजब जगह से आपको इंस्पिरेशन मिल गई। पता नहीं कहाँ से मिल सकता है आदमी को, हाँ, ये सच्चाई है। हाँ, उस दिन से फिर मैं रेगुलर होने लगा। अच्छा, फिर तो मेरे को दिन में 10 बजे तक काम करके 3 बजे तक का आराम होता डेयरी वाले के पास। हाँ, तो नींद गायब होगी, 10 से 3 अपनी वीडियो बनानी है, छोटी मोटी एडिटिंग अपलोड कर देनी है। हाँ, और 15 साल में इन पशुओं के बारे में जानकारी इतनी हो जाती है कि नए डेयरी फार्म में जाके मालिक से बगैर पूछे ये बता सकते हैं कि ये लॉस में चल रहा है कि प्रॉफिट में है। अच्छा। हाँ, उसके आप पशुओं की हालत ये देखिए। यूट्यूब से जो है कमाई बढ़िया है? हाँ, ठीक है, हैं? ठीक है। कितनी हो जाती साल में नहीं, बताना ये चाहेंगे? ये मत पूछिए आप। हाँ, नहीं ये बताना, मत पूछिए। नहीं बताना चाहेंगे। नहीं, नहीं। हाँ, वो ये है कि फिक्स नहीं है। अच्छा। अच्छा, मैक्सिमम कभी हुई हो तो कितनी हुई थी? नहीं, वो आप मत निकलवाइए, उसमें थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ क्या होती है? देखो, एक सच्चाई बताता हूँ आपको। किसी महीने तो इसमें 5 लाख रुपए आ सकते हैं अच्छा, और किसी महीने हो सकता है कि 10,000 रुपए आएँ। अब 5 लाख बता दूँ तो लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 गुणा में 5 और शाम को ये सोचेंगे, अरे! ये पगड़ी वाले को पकड़ो यार। अच्छा, और बता दूँ 10,000। हाँ, सच्चाई यही है, किसी महीने 10,000 भी आते हैं। मेरा 6 साल का सफ़र हो गया इसके साथ। हाँ। तो फिर वे गुणा करेंगे 12 गुणा में 10, 1,20,000 धक्के खा यार, कुछ नहीं है। तो ये है मामला, जैसे इसलिए हमने देखा एक ट्रक वाले हैं वो जो है बनाते हैं तो उन्होंने तो बड़ा घर वर बना लिया, एक नया रोजगार सृजन हुआ ना इसके जरिए। ये सारी चीज़ें तो होती हैं। हाँ, गाड़ी-वाड़ी मैंने भी इसी से ली है अच्छा, और 49 साल की एज में चलानी भी सीखी है अच्छा। और सीखने की कोई उम्र नहीं, ये झूठ नहीं, ये सच्चाई है। आपने इतनी उम्र में यूट्यूब पे वीडियो डालना सीखा, तमाम चीजें सीखी। मेरे जो साथ के हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, वो इस मोबाइल के सारे फंक्शन नहीं जानते। सिर्फ़ बात कर सकते हैं या काट सकते हैं हाँ, और वो बोलते हैं कहाँ से सीखा है? वो थोड़ा सीखने की ललक हो तो सीख सकता है आदमी। तो जितने भी युवा पीढ़ी इसको देख रही है, अगर आप पॉजिटिव सोचो तो रास्ते हैं और अनगिनत रास्ते हैं, कहीं तक आप जा सकते हो। अभी ये पगड़ी लगा के गाड़ी लेके निकलता हूँ, लोग पीछे गाड़ी लगाते हैं, रोकिए, रोकिए, गुरुजी हो गए, गुरुजी। अच्छा पहचानते हैं इतना लोग। पहचानते हैं इतने लोग। तो ये सीखने की कोई उम्र नहीं है, कभी भी सीखा जा सकता है। अच्छा, एक बात और बताइए कि आज की डेट में जैसे मान लीजिए अब तो गांव में लोग अब कतराते हैं, लोग पशुपालन से, इधर कल्चर ज़्यादा है लेकिन अब बहुत कम हो गया है क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, गोबर उठाना पड़ता है, तमाम चीज़ें होती हैं जैसे। तो डेयरी फार्मिंग अभी फायदे का सौदा रह गया है या फिर घाटे का है? दोनों चीज़ें हैं। जी। आपको जितनी समझ है, हम्म, आपकी जितनी नॉलेज है, तो इस काम को मैं ये कह सकता हूँ, मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये घाटे का सौदा नहीं है। और ज़्यादातर लोग ऐसे भी मिलेंगे कि मेरे को घाटा लगा है, दोनों बातें हैं। थोड़ा समझाइए क्यों घाटा लगता है, क्यों प्रॉफिट होता है? देखिए, पूरी डिटेल से आपको बताऊँ तो घाटा लगता है आदमी की लापरवाही के कारण या उसकी जल्दबाजी के कारण। सबसे पहले नए आदमी के लिए बताता हूँ, जहाँ से आदमी शुरुआत करता है। नया आदमी इतनी जल्दी शुरू कर लेता है कि उसको पशु खरीदने में ही घाटा लग जाता है, यानी कि महँगा पशु उसको मिलता है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। किसी के ऊपर भी भरोसा करें, ये काम एक ऐसा है, मेरे पास हज़ारों फ़ोन आते हैं, मेरे को भैंस दिला दो, मैं पूछता हूँ नया आदमी है कि पुराना? बोले नया हूँ, नहीं दिलाता भाई। पहले भैंस खरीदना सीख, दूसरा भैंस को रखना सीख। अब चलो एक बार अलग अलग बता देता हूँ, उसी में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। एक भैंस से शुरू करते हैं हम। एक भैंस आपको जायज़ कीमत पर खरीदनी चाहिए और वो जायज़ कीमत का पैमाना क्या है? जायज़ कीमत का पैमाना कि एक भैंस 1.5 ब्यात में अपनी पूंजी पूरी कर दे। मान लीजिए आपने एक भैंस 2 लाख रुपए की खरीदी,
तो एक लैक्टेशन और दूसरा आधा लैक्टेशन, 2 लाख रुपए उसने आपको कमा कर दे दिए, वो है जायज कीमत। चाहे आप 5 लाख की खरीद लो तो इतना ही दूध ज्यादा होगा, चाहे आप 60,000 की खरीद लो, लेकिन 1.5 लैक्टेशन में भैंस अपनी पूंजी पूरी कर दे तो ये तो होगी एक जायज कीमत। दूसरी बात होती है 60 से 90 दिन के बीच में पशु गाभिन हो जाना चाहिए। अगर 91 दिन करता है, 92 दिन करता है तो आप लॉस में जा रहे हो। और ये आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, संभव है। 60 से 90 दिन में पशु आपका गाभिन हो गया, और वो गाभिन नहीं होता तो उसके 2 या 3 ही मुख्य कारण है। बच्चेदानी का इन्फेक्शन मुख्य कारण है, और वो हम संभाल कर सकते हैं साफ सफाई से। पशु के बच्चा देने के 21 दिन के अंदर हम उसका ख्याल रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, बाहर से उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होने देते, और टाइम पर उसने कोई जेर का कतरा उसके अंदर नहीं। कहने का मतलब बच्चेदानी का इन्फेक्शन नहीं होने देना है अपने को, तो फिर वो पशु 60 से 90 दिन में गाभिन हो जाएगा। दूसरी लापरवाही, जो नुकसान जो होता है ना, वो ऊपर चला गया तो नुकसान है। उसके लिए दूसरा एक कारण तो बच्चेदानी का बताया, दूसरा बताया मैंने कि उसमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, उसको भी हम पूरा कर सकते हैं मिनरल मिक्सर वगैरह देके। तो सही कीमत में खरीद लिया, जो मैंने बताया एक क्राइटेरिया। दूसरी बात 60 से 90 दिन में आपका पशु गाभिन हो गया। तीसरी बात, अब उससे पूरे ब्यात पूरे लैक्टेशन हमें बराबर दूध लेना है, और वो देता है पशु। पशु नहीं देता तो उसके कई कारण है कि या तो आपका फीड सही नहीं है, या आपका रूटीन सही नहीं है। कभी आप 5 बजे उसको चारा डाल रहे हो, कभी 7 बजे डाल रहे हो, कभी दूध 6 बजे निकाल रहे हो, कभी 8 बजे निकाल रहे हो ना। इसको खुली हवा, बहता पानी, सूर्य की किरणें, ये इसकी मुख्य 7 से 8 ज़रूरत है। वो यदि आप पूरी कर देते हो तो पशु पूरे ब्यात दूध देता है। और पूरे ब्यात उसने दूध नहीं दिया, मान लीजिए उसने 2 महीने तो दे दिया 20 लीटर 15 लीटर, और उसके बाद दे रहा है 6 लीटर, तो फिर आपको नुकसान है। इस चीज़ को मेंटेन किया जा सकता है थोड़ी सी समझ रख के, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह करके फिर आपका जो उसका पीरियड पूरा हुआ, उसके बाद उसने बच्चा दिया, और पहले जो बच्चा था, किसी भी सूरत में बच्चा नहीं मरना चाहिए। जो डेयरी फार्म की शेप में इस काम को करते हैं, बच्चे के ऊपर ये समझो कि 100 में से 70 आदमी लापरवाह हो जाते हैं, उनके बच्चे मर ही जाते हैं। आपका बच्चा बचना चाहिए, वो ही आपकी कमाई है। जो उसका ड्राई पीरियड होगा ना, उस भैंस का 2 महीने का, जब वो आपको दूध नहीं दे रही होगी, उस कीमत का वो बच्चा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह उसकी कीमत पूरी होगी। और तीसरे साल यदि वो फीमेल है तो आपके यहाँ गाभिन हो जानी चाहिए, तो फिर किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। तो ये सब कुछ ख्याल रखना ये पड़ेगा। ख्याल, इतना ही ख्याल रखना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये काम है, ये मैं बताऊं तो बड़े, इसमें 24 घंटे की ड्यूटी है, इसमें कोई शक नहीं, छुट्टी नहीं है एक दिन की भी। छुट्टी नहीं है। लेकिन छुट्टी एक दिन की भी नहीं है, लेकिन 2 महीने में, 2 साल में, सॉरी, पूंजी को डबल यही कर सकता है, और कोई काम नहीं है। भैंसों को पाल के लखपति बना जा सकता है। बिल्कुल बना जा सकता है, करोड़पति भी है हरियाणा में। अच्छा। हाँ। और हरियाणा के आज की स्थिति बताऊं आपको, हरियाणा में जिस गांव में घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और उनके घर 8 से 10 भैंस हैं, आप सर्वे कर लेना, मैं घूमता हूँ पूरे देश में, वही घर आज जमीन भी खरीदते हैं। साल में 3 पार्टी तैयार करके 2-2 लाख की, नॉर्मल से नॉर्मल है, बिल्कुल एवरेज है, तो नहीं तो 5 लाख की, 7 लाख की, 10 लाख की, 12 लाख की बिकती ही बिकती है। अच्छा, भैंस सबसे अच्छी कहाँ की होती है? सबसे अच्छी देखो, वैसे तो 4 है मेन नस्ल, मुर्रा, बन्नी, महसाणा, जाफराबादी, नीली रावी, इनको दुधारू नस्लों में गिना जाता है। लेकिन हरियाणा में, और ये सारी अपने अपने रीजन के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, हरियाणा में जो मुर्रा है ना, यही सबसे टॉप में है। साउथ साउथ भी गए हो आप कभी? साउथ नहीं गया हूँ मैं। अच्छा, गुजरात गुजरात? गुजरात गया हूँ। अच्छा। गुजरात में बन्नी है, जाफराबादी है, महसाणा है, वो भी अच्छी दुधारू भैंस है। पंजाब में नीली रावी है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज हम बोलते हैं कि काम नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ना। इस काम का सबसे अच्छा ये फायदा है कि सुबह उठते 4 बजे आपके घर में ही आपके लिए काम है, और आप उस काम को ईमानदारी से करते हो, तो नुकसान कहाँ से होता है। अच्छा, गाय पालनी चाहिए लोगों को या भैंस ज्यादा? इसके लिए भी 2 बातें हैं। सबसे बेसिक जो इसके लिए चीज़ है वो ये है कि गाय पालूं या भैंस, नए आदमी के हिसाब से बता रहा हूँ,
आप अपने एरिया में देखिए कि ज़्यादा लोग कौन सी चीज़ पाल रहे हैं। उसके दो चीज़ें हैं उसमें। एक तो वहाँ के लोगों का दूध का टेस्ट वैसा डेवलप हो चुका होता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में गाय ज़्यादा लोग पाल रहे हैं और आप भैंस पालोगे तो भैंस का दूध बेचना वहाँ मुश्किल है, क्योंकि वहाँ लोगों की जीभ ने गाय का स्वाद चख लिया है। तो एक तो बात ये है, आंख बंद करके आप फैसला ले सकते हैं गाय पालूं या भैंस। आपके 30-40 किलोमीटर में देखिए कि गाय या भैंस, और गाय में भी कई नस्ल हैं और भैंस में भी कई नस्ल हैं। तो जो आपके आसपास लोग पाल रहे हैं वही रखिए। उसका एक पहला तो ये कि आपको दूध बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा ये है कि आपको पशु खरीदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग उसी को पाल रहे हैं। तो इस सवाल का मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, ये एक फार्मूला है। तो आपको पता चल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से वो लेने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया रहा जो गुरुजी से बात करने को हमने, सुरजीत जी हैं ये, इन्होंने अच्छी जानकारी दी। हम तो ये देखना चाहते थे कि ये कैसे एक व्यक्ति इतना अपने साथ इवॉल्व हुआ समय के साथ, कि पहले खेती की, फिर जो है पशुपालन किया, फिर तकनीक से कदम ताल की, और फिर यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल चलाया अपना। वो बात अलग है। एक बात इनकी जानकारी की है, जैसे इनको कैसे पशुओं की जानकारी है, और बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो इसमें रुचि रखते हैं। तो हमें लगा कि इनसे बात करके कुछ जानकारी आपके लिए लाना चाहिए। आपको सुरजीत जी, फार्मिंग गुरु जी, इनकी दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इनमें बहुत लोग तो होंगे जो इनको पहचानते भी होंगे। ठीक है गुरु जी, राम राम। राम राम जी। अभिनव जी, आपका और आपकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस लायक समझा है कि मेरे पास भी कोई जानकारी, क्योंकि पशुपालक से सभी दूर भागते, और आपने इस लायक समझा, इसके लिए तहे दिल से आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं सर, हम तो आप लोगों से ही सीखते हैं। दो ही तरह से आदमी सीख सकता है, मेरा मानना है, या तो किताब पढ़ के, या तो घूम करके, लोगों से बात करके, अनुभव लेकर के। तो ये हम दूसरा तरीका अभी पे काम कर रहे थे। और जानकारी कभी कोई खाली नहीं जाती। मेरे जो भी गुरु हैं, जो भी सीनियर, वो यही सिखाते हैं कि किसी भी विषय की जानकारी हो सकता है कभी ना कभी आपके काम आ जाए।